नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज परमार। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में एज ए डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। रणनीतिक 51 बैच जो मात्र 1499 में उपलब्ध है, उसी के साथ इसी रणनीतिक 51 बैच का एक पार्ट है रट्टा मार सीरीज। रट्टा मार सीरीज का जो मूल मोटिव जो है, उद्देश्य यह है कि अंतिम समय जब हमारे पास 10 से 15 दिन रहते हैं तो हम किन चीज़ों का रिवीजन करें। उन रिवीजन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी कि हम छोटे छोटे टॉपिक को के साथ आपके सामने आएंगे। 102 पेज से 3 पेज की पीडीएफ रहेगी। उन पीडीएफ को आप पढ़ो, मल्टीपल टाइम पढ़ो और कैसे अंतिम समय में हम हमारी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, जिससे 5 से 7 नंबरों की लीड हम लेके एक अच्छे स्कोर के साथ मेंस के लिए एलिजिबल रहे। और साथ ही साथ हमारे आनंद सर द्वारा पॉकेट नोट सीरीज भी चलाई जा रही है और आपको लगभग 100 एफएलटी मिलेंगे, जिसमें कैसे नेगेटिव मार्किंग से डील करनी है वो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। हमारा जो आज का टॉपिक है, मैंने अभी थोड़ी देर कल मैंने पढ़ाया था मुख्यमंत्री और आज मैं पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने पढ़ाया था राज्यपाल, आज मैं पढ़ा रहा हूँ मुख्यमंत्री, है ना। मुख्यमंत्री से संबंधित हमारा क्या है, ठीक है ना। जैसे राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति रहता है, जिस जो हम देखते हैं कि पूरी पावर उनमें सन्निहित है, किंतु वो सिर्फ मात्र एक कुर्सी है ना। उस कुर्सी का जो वास्तविक निर्वहन करते हैं राज्य में, वो हमारे चीफ मिनिस्टर, जिन्हें हम जनता जो है चुनाव के माध्यम से जिताती है, ठीक है ना। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रत्येक व्यक्ति वोट देता है, तो वोटिंग पैटर्न एक चलता है। तो इसमें संवैधानिक व्यवस्थाओं में राज्यपाल राज्य का मुखिया होते हैं, किंतु वास्तविक मुखिया अगर देखी जाए तो सरकार का जो मुखिया है वो हमारे सीएम साहब है। मध्य प्रदेश के सीएम अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है ना। अनुच्छेद 163 और 163 और 164 मैंने आपको बोला था कि आपको इनको दोनों को याद करके रखना है, क्योंकि इन दोनों ही मंत्री परिषद है ना। तो मतलब अगर 163 की अगर मैं बात करूं तो मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता और उन्हें सलाह देना, हर कार्य में राज्यपाल को सहायता और सलाह देना। 164 है कि मंत्रियों से संबंधित अन्य जो प्रावधान है 164 में किए गए हैं। 166 की अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार द्वारा जो कार्यवाही का संचालन होता है वो 166 के तहत होता है। एक 167 की बात करूं तो राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के जो दायित्व है कि विधिक और प्रशासनिक संबंधित अगर कोई जानकारी राज्यपाल मांगे तो वो उनको देना है। अनुच्छेद 177 की अगर मैं बात करूं तो मंत्रियों के विशेषाधिकारियों की बात होती है 177 में। ये 5 आपको याद करके रखना है। 163 की अगर मैं बात करता हूं तो एक ही लाइन में इसका बात होता है कि 163 में लिखा क्या है, एक्चुअल में है क्या इस आर्टिकल में, ऐसी क्या बात बताई गई है जिसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है ना। इसमें लिखा है कि राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग करने और सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री रहेगा। सिर्फ एक ही लाइन है कि राज्यपाल को कोई भी अगर काम पड़ता है तो उसमें अगर उसको सहायता होगी तो उनके लिए एक मंत्री परिषद है, और मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही राज्यपाल प्रत्येक निर्णय लेते हैं। आर्टिकल और इसकी एक विशेषता ये है कि ये प्रश्न किसी भी न्यायालय में इसकी जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, ठीक है ना। अनुच्छेद 164 की अगर मैं बात करूं तो उसमें लिखा है राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद की बात की गई, और मंत्री परिषद से संबंधित अन्य जो दायित्व है 164 में लिखे गए वो क्या है। उसमें लिखा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत करता है, तो वो 164 है, ये आपको याद करना है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जितने भी विभाग के कैबिनेट मंत्री है या मंत्री है जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, वो किनके माध्यम से करता है, वो यहाँ पर एक वर्ड है मुख्यमंत्री की सलाह, है ना। जितने भी विभागों के मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करते हैं, ये हमारा याद होगा। किंतु एक यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, 4 राज्य ऐसे हैं। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा और मध्य प्रदेश हो गया, जिनमें जनजातियों के कल्याण का जो भार साधक मंत्री होगा, है ना, वो भार साधक मंत्री होगा। कल्याण के किसी अन्य कार्य का भार साधक भी होगा, ठीक है ना। कल्याण के जो मंत्री हो गए, भार साधक होगा, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। किनके? ये 4 राज्य है, कौन कौन से है? छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और हमारे मध्य प्रदेश हो गए। 4 राज्य जिसमें जनजाति मंत्री अलग से हो गया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का पार्ट मैंने आपको बताया था कि 164 के तहत कौन करते हैं? राज्यपाल। किंतु राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। जो विधानसभा में मतलब सबसे ज्यादा सीटें जो लेकर आएंगे वो प्रमोट करेंगे कि हमारे पास सबसे ज्यादा है, बहुमत है, आप हमारे इन नेता को मुख्यमंत्री बना दो। पहले ही डिसीजन लीडर होकर जाएगा, सिर्फ उनको वहां पे आवेदन देना है कि हम मतलब सरकार बनाने के लिए
तो राज्यपाल से अनुमति मांगेंगे कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, तो राज्यपाल उनको दे देगा, क्योंकि ठीक है। और जहां लगता है कि बहुत विखंडित है, किन्हीं के पास भी बहुमत नहीं है और सब मतलब एक दूसरे से वो करते हैं, ठीक है ना, तो राज्यपाल की अगर विवेकी शक्ति होगी तो वो बोलेंगे ठीक है, हम आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, आप 6 माह के अंतर्गत अपना मतलब बहुमत सिद्ध करके बता दीजिए, ठीक है ना। अगर योग्यताओं की बात करूं तो योग्यताओं में किन किन चीजों की बात होती है, जो मुख्यमंत्री है उसमें योग्यताओं की बात करें तो वो विधानसभा के सदस्य का नेता होना चाहिए, और विधानसभा के सदस्य अगर नेता नहीं है, अगर अभी तक चुनाव भी नहीं लड़ा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं, किंतु 6 माह के अंतर उसे चुनाव जीतकर अपने मतलब सार्थकता सिद्ध करनी होनी चाहिए। अगर एज की बात करें तो वो 50 वर्ष की आयु प्राप्त होना चाहिए। ये हमारा हो गया। यही मैंने लिखा है कि अगर विधानसभा का सदस्य नहीं भी है तो 6 माह में अपना को उसका डिसीजन देना है। अनुच्छेद 164 की अगर बात करूं तो उसमें एक वर्ड लिखा था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री परिषद जो होती है कुल विधानसभा सीटों के 15% से अधिक नहीं होती है। इसका जो संशोधन जो निर्णय जो आया था वो 91 संविधान संशोधन 1993 के तहत आया था, है ना। उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि जो नियम जो बना था वो कैसा बना था, 15% का जो नियम है किसी भी स्थिति में 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। टोटल विधानसभा की सीटों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और 12 संख्या से भी कम नहीं होना चाहिए। परसेंटेज में अगर 15% पे जाएंगे और ऐसा लगता है कि विधानसभा सीटें तो कम है, तो वहां पर लिखा है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये आर्टिकल यहाँ पर ये सब जो है 91/2003 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत ये 15% का नियम लागू किया गया है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। फिर अनुच्छेद 164 में जो लिखा गया है कि उत्तरदायित्व के सिद्धांत भी के बारे में ही बात बताई गई है। इसमें उत्तरदायित्व के सिद्धांत ही बताया गया है कि कौन से मंत्रिपरिषद का क्या है, निर्णय उन्होंने क्या लिया है, ठीक है ना। ये सभी इसमें लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा, है ना, राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा, है ना। मंत्रिपरिषद जो बनेगी वो विधानसभा के प्रति क्या होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इसमें लागू हुआ है। अगर एक मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दिया है तो पूरी विधानसभा मंत्रिपरिषद ध्वस्त हो जाएगी। यदि मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, मंत्री जो बनेंगे वो अपने पद ग्रहण करने से पहले क्या करेंगे, राज्यपाल जो 30वीं अनुसूची है इसके प्रयोजन में दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसकी पद और गोपनीयता की शपथ उसको दिलाएंगे। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह तक किसी अवधि तक या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है ना, मंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है। वही जो मुख्यमंत्री के नियम में लागू होता है कि अगर नहीं है तो 6 माह में उसको चुनकर आना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अनुच्छेद 167 क्या कहता है, अनुच्छेद 167 कहता है, यह आर्टिकल जो क्या कहता है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध विषय के संबंध में यदि अगर राज्यपाल चाहे तो राज्य के प्रशासन और विधिक दोनों ही संबंध में, विधानसभा में क्या चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री से अगर जानकारी लेना चाहता है तो 167 के तहत कौन कौन सी जानकारी, प्रशासन संबंधी और विधान विषय के कार्यों संबंधी सूचना प्राप्त करने का अधिकार हो गया है। और राज्य के कार्यों, है ना, ये मैंने लिखा है, प्रशासन और विधान विषय संबंधी कार्यों के जानकारी प्राप्त कर सकता है। और दूसरा कि यदि कोई मंत्री, यदि किसी विषय पर किसी मंत्री ने विनिश्चय नहीं करा है ना, यदि कोई मंत्री है जिन्होंने किसी विषय पर विनिश्चय कर दिया है और संपूर्ण मंत्री परिषद ने उस पर कुछ कार्य नहीं करा है, तो राज्यपाल बोलेगा कि आप सबको ये चीजें बता दो, है ना। किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया गया, एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है, मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं करा है, तो क्या होगा, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर विधान परिषद के समक्ष इसे रख दिया जाएगा, है ना। ये हमारा हो गया, है ना। अगर हम देखें कि एक्चुअल में मुख्यमंत्री है क्या, तो राज्य के प्रशासन का, राज्य के पूरे कार्यकारिणी का वास्तविक नेता है ना। वह राज्य के शासन का एक वास्तविक क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है ना। मतलब क्या करता है, जितने भी मंत्री रहेगा उनके विभागों का आवंटन कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। सचिवों की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है ना। अब उसके बाद अगर हम जाएं तो जो हमारे स्टेट पीएससी के सदस्य की नियुक्तियों के संबंध में जो परामर्श देते हैं वो मुख्यमंत्री देते हैं। और जितने भी हमारे मतलब जो संवैधानिक रूप से जो सदस्य है ना, उनके अगर कहीं नियुक्ति की जाएगी तो उसमें मुख्यमंत्री जो राज्य के संबंध में है तो वो परामर्श देते हैं। राज्य में असैनिक पदाधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश के अलावा, है ना,
वो राज्य की नीति से संबंधित जितने भी नीति, अगर कोई पॉलिसीज बन रही है तो मुख्यमंत्री की सलाह से बनेगी, उसमें परामर्श दिया जाएगा, है ना। नीति विषयों और उन नीतियों को वो विधानसभा के समक्ष और पटल पर रखता है। वो राज्य का, वो विधानसभा का सर्वोच्च नेता भी रहते हैं, है ना। वो राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। यदि राष्ट्रीय विकास परिषद की कहीं बैठक हो रही है तो उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करता है ना। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता, जितने भी कैबिनेट की जो बैठक होगी उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? सीएम साहब करते हैं। वो राज्यपाल को प्रशासन और विधायक से संबंधित प्रस्तावों की जानकारी देता है। अभी हमने 167 में पढ़ा, है ना। विधानसभा भंग करने की जब उन्हें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, आप विधानसभा को भंग कर दो, ठीक है ना, मैं तो त्याग पत्र देता हूं, जैसे ही त्याग पत्र देंगे और विधानसभा भंग हो जाएगी मुख्यमंत्री के जाने के बाद, वो सलाह देंगे कि नहीं सब लोग काम से अच्छे से नहीं कर रहे, आप विधानसभा को भंग कर दो, तो राज्यपाल को भंग करना रहती है। मुख्यमंत्री का कार्य क्या है? मुख्यमंत्री का जो पहला कार्य है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है, किसको कौन सा विभाग देना है। वो मंत्रिपरिषद की संख्या भी निश्चित करता है और उनके विभागों की सूची भी वही जारी करता है कि कौन क्या बनेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान होता है ना। मुख्यमंत्री जो है हमारे स्टेट सरकार का प्रधान होता है। वो प्रशासन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर हो। अब राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति है तो उनके प्रशासन का क्या है? प्रशासन के हर व्यक्ति मुख्यमंत्री के अधीन ही आएंगे, ठीक है। मंत्रिपरिषद के निर्माण की बात अगर हम करें तो मंत्रिपरिषद के निर्माण जो है हमने आर्टिकल करा था कि आर्टिकल 2003 के तहत इसको टोटल विधानसभा 15% ये होनी चाहिए। विभागों का विभाजन, किसको कौन सा डिपार्टमेंट दे देना है, किसको गृह मंत्रालय देना है, किसको स्वास्थ्य देना है, किसको शिक्षा देना है, ये सब का निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन, है ना। यदि मुख्यमंत्री जो होते हैं, यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री की नीति से सहमत नहीं है ना, यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री की नीति से सहमत नहीं है तो मुख्यमंत्री ये अपेक्षा करता है कि आप इसमें त्यागपत्र दे दो, और यदि कोई मंत्री त्यागपत्र देने से मना करता है तो राज्यपाल को बोलते हैं कि आप इनको रिमूव कर दो, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, तो मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन हो जाएगा। फिर आगे हम जाएंगे तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भी करता है ना। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भी यही करा है कैबिनेट, मैंने आपको पहले बोला था। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी है ना, कि जितने भी मंत्रिपरिषद और विभागों के विभाग और राज्यपाल, है ना, विभाग राज्यपाल और उसमें हमारे जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो कड़ी के रूप में काम करते हैं। मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जो जानकारी है वो राज्यपाल को कौन पहुंचाता है? तो वो मुख्यमंत्री साहब पहुंचाते हैं। राज्य विधानमंडल का नेता है, ठीक है ना, राज्य विधानमंडल के नेता के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता है ना। विभिन्न विभागों में अगर संवैधानिक नियुक्तियां करनी है तो उनको परामर्श कौन देगा? वो हमारे मुख्यमंत्री साहब देंगे, है ना। नियुक्तियों के संबंध में अगर देखें तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जो रहे हैं इनमें आपको थोड़ा सा इसको रट के याद करना है कि प्रथम मुख्यमंत्री, बहुत बार पूछा है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री रविशंकर शुक्ल थे, है ना, ये आपको याद करके रखना है। फिर उसके बाद भगवंत राय मंडलोई, इसमें बहुत सारे क्या है कि मल्टीपल टाइम में भी बने, है ना, तो आपको एज ए पर्सन भी याद करके रखना है और टोटल भी याद करके रखना है कि अभी वर्तमान में 19वें मुख्यमंत्री है कि 20वें मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, ये भी आपको याद करके रखना है। किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में कौन कौन से मतलब राष्ट्रपति शासन कब लगा, किस मुख्यमंत्री, जैसे अर्जुन सिंह के समय भोपाल गैस कांड हुआ था, ठीक है ना। विभाजन मध्य प्रदेश का अगर विभाजन हुआ तो किस मुख्यमंत्री के समय हुआ, तो आपको याद करके रखना है कि वो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हुआ, ठीक है ना। और शिवराज सिंह के शासनकाल में कौन कौन सी योजनाएं आई ये आपको याद करके रखना है, कौन सा काम हुआ ये आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है कि श्री रविशंकर शुक्ल, भगवंत राय मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू, मध्य प्रदेश के प्रथम मतलब ऐसे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन से? तो कैलाश जोशी, वो आपको याद करके रखना है। ये कुछ कुछ कीवर्ड जो मैं बोलते जा रहा हूँ ना कि कौन कौन चीजें आपको याद करके रखना है, वो आपको याद करके रखना है। किसके शासनकाल में? पंडित रविशंकर शुक्ल जो पहले मुख्यमंत्री थे, है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल कौन से थे? पहले मुख्यमंत्री थे। आपको याद करके रखना है कि एक माह के मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, पर सबसे मुख्य फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे BR मंडलोई खंडवा क्षेत्र से चुने गए थे, ठीक है ना, ये हमारे याद हो गए। कैलाशनाथ काटजू, है ना, जावरा रतलाम क्षेत्र से विधायक चुनकर आए, उड़ीसा और बंगाल के राज्यपाल भी रहे। इनके बारे में ये फैक्ट हो गया कि ये राज्यपाल भी थे, है ना। फिर इनको सेंट्रल में कौन, कैलाशनाथ काटजू क्या कहते हैं, गृह रक्षा और कानून मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य करा, ठीक है ना। फिर माय पेरेंट्स इनकी एक पुस्तक थी, ये हो गया।
फिर उसके बाद डीपी मिश्र, है ना, ये भी इन्होंने आंदोलन में बहुत भाग लिया है ना। यूपी में जन्म हुआ, मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहा जाता है। ये इनके सबसे मुख्य और संविधान सभा के सदस्य के रूप में इन्होंने भी कार्य करा। श्री राजा नरेशचंद्र सिंह, इनका आपको याद करके रखना है कि ये पहले जनजातीय मुख्यमंत्री थे, पहले जनजातीय मुख्यमंत्री थे और सबसे छोटा कार्यकाल इनका साथ था। फिर आता है प्रकाश चंद्र शेट्टी। प्रकाश चंद्र शेट्टी क्या था, योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। कब बना था, 1972 में बना था, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे श्यामचरण शुक्ल। इनके बारे में आपको याद रखना है कि पहली बार जो शासन लगा था, राष्ट्रपति शासन, पहला और दूसरा इन्हीं के शासनकाल में लगा था, और महाकौशल के संस्थापक भी थे, है ना। ये आपको याद करके रखना है। महाकौशल जो पत्र हुआ था उसके संस्थापक भी थे, और पहला जो राज्यपाल और दूसरा जो राज्यपाल था इन्हीं के शासनकाल में लगा था। फिर आते हैं हमारे कैलाश जोशी, है ना, ये कहाँ के संबंधित है, ये मध्य प्रदेश के देवास जिले के हाटीपिल्या से संबंधित है। तो इनका ये हुआ, है ना, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और राजनीति के संत भी थे, ये आपको याद करके रखना है। फिर अगले हमारे आते हैं राजनीति के दिग्गज, है ना, जिन्हें दिग्विजय सिंह, है ना। इन दिग्विजय सिंह क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का शासनकाल और मध्य प्रदेश का विभाजन इन्हीं के शासनकाल में हुआ, ठीक है, ये आपको याद कर रखना है। उमा भारती जी को आपको इसलिए याद करके रखना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी थी। वो कब बनी थी, वर्ष 2003-4 में मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, है ना। फिर हमारे आते हैं बुलडोजर साहब, ठीक है, बुलडोजर बाबूलाल गौड़। बाबूलाल गौड़ क्या थे, बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध थे। ये गोविंद बुलडोजर क्योंकि गोविंदपुरा क्षेत्र में इनको कोई भी टच भी नहीं कर पाया भोपाल में, और इन्होंने लगभग 8 विधानसभा चुनाव जीते थे। अगले आते हैं हमारे कमलनाथ जी, है ना, छिंदवाड़ा के विधायक, छिंदवाड़ा से विधायक के रूप में चुनकर आए, और इनकी जो पुस्तक है वो इंडियाज इन्वायरमेंट कंसर्न इंडिया सेंचुरी, भारत की शताब्दी वर्ष की जो पुस्तक है ये इन्होंने लिखी। फिर आते हैं हमारे सबसे फेमस माननीय मामा श्री शिवराज सिंह चौहान, है ना। इनको आपको याद करके रखना है कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए। वर्तमान में ये कृषि मंत्री है सेंट्रल में, है ना। और अभी जो वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री है वो कौन है, डॉक्टर मोहन यादव, उनको, ठीक है, वो तो वर्तमान में है से वो तो याद रहेंगे आपको। फिर ये सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, ये आपको याद करके रखना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है तो वो शिवराज सिंह चौहान। और दूसरे नंबर पे हमारा आते हैं दिग्विजय सिंह, है ना। अब इसी के साथ हमारे रणनीति 51 जो बेच है मात्र 1499 में आपको उपलब्ध मिलेगा, और उसी के साथ साथ आपको कॉम्बो ऑफर में रट्टा मार सीरीज, पॉकेट नोट सीरीज और लगभग 100 एफएलटी आपको मिलेगी, जो कैसे नेगेटिव मार्किंग से डील करना है, कैसे एग्जाम के प्रेशर को आपको झेलना है, इन सब चीजों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। रट्टा मार सीरीज का जो मूल मोटिव है वो यही है कि स्पीड से आपको चीजों को बताना, किन किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है और कैसे उस चीज को रिवाइज करना है। आप ये 10 से 15-20 मिनट की जो वीडियो है इसको आप तुरंत चलते फिरते देख सकते हो, और तुरंत आप रिवीजन कर सकते हो। जिन व्यक्तियों को रिवीजन करने में बड़ी दिक्कत आती है उनके लिए रट्टा मार सीरीज एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।